सो ये हेडर में यस, यहाँ पे टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप कर दीजिए, 1 2 3 कुछ भी समथिंग लिख दो, यस। चलो आगे आगे चलो, पेज एंटर करो, एंटर 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 करते रहो, एंटर एंटर। चलिए चलिए, यस आ गया। और भी जाएंगे, ये सारे जितने भी पेज आप नए ओपन करेंगे सब पे 12 लिखा आएगा, और यहीं पे लिख देना पेज नंबर। तो पेज नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। अगर आप 100 पेज यूज करना चाहोगे तो 1 से लेकर 100 पेज तक चला जाएगा। और हेडर में आप चाहते हो मेरा नाम लिखा है, रोल नंबर और क्लास, और बीच को बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं बीच को? बीच को बॉडी बोलते हैं। ऊपर हेडर हो गया, हेड मतलब हेडर हो गया, देखिए हेड माने सिर, तुलना करिए, ये बॉडी हो गई, और फुट माने क्या होते हैं? तुलना वहां से की है इसकी। इन्हें चेंज करते रहो, बीच की बॉडी चेंज नहीं करनी है, बीच में जो लिखोगे वैसा ही रहेगा। ओके, वापस चलिए फटाफट पीपीटी पे, फुटर भी कर दो, जल्दी से करो। ये फुटर आ गया, बस हो गया। चलिए फुटर भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार लिखना है हर एक पेज पे, बार बार नहीं लिखना है। कॉल्ड हेडर एंड फुटर, और बीच की बॉडी चेंज होती रहेगी। ऐसे आप डेट टाइम का यूज कर सकते हैं। इक्वेशंस एंड सिंबल भी होते हैं, अब इतना नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पे अभी दिखाएंगे एक डायग्राम, मैं लास्ट में दिखाऊंगा बना के आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेज लेआउट में थीम्स, बहुत सारी थीम्स बनी होती है। मार्जिन कौन बताएगा? व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन का मतलब होता है, जैसे ये आपका दिखाना बेटा पेज, मार्जिन की 4 कैटेगरी होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। आप यहां से लिखना चाह रहे हैं, यहां से, तो कितना छोड़ रहे हो? यहां से कितना छोड़ रहे हो? इतना, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। राइट में कहां तक जाना चाह रहे हो? जैसे यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से इतना छोड़ दिया सीट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन, और वो राइट हो गया वहां से, और वो क्या हो गया? टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। जैसे आप कमरे में खाट बिछाते हो कमरे में, तो दीवार से दूर करते हो ना, 2 फीट दूर करते हो, लेफ्ट हो गया। राइट से भी दूर करते हो, और ये वाली साइड भी और वो वाली साइड भी, ठीक है। पेज कलर भी सेट कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर बना सकते हैं, 2 लाइन का, 4 लाइन का, या स्टाइल बना सकते हैं पेज के बॉर्डर। ओरिएंटेशन कौन बताएगा? व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं पोर्ट्रेट, लंबा, ये लिख रही है गुड़िया, इसको बोलते हैं लंबा पेज। तिरछा कर दो, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, क्लिक करोगे 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिस पे क्लिक करोगे उस पे लिखोगे आप। साइज एंड कॉलम, एक ही पेज को बहुत सारे कॉलम में आप चेंज कर सकते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो पहले पहला कॉलम भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप ये वाला काम कैसे करते हो? फिजिकली लाइन खींचते हो, पेज को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, देखते हो ना डिफरेंस बिटवीन दिस दिस दिस, इसमें ये उसमें वो, इसमें आप 2 कॉलम बना सकते हो पेज के, ठीक है। लाइन नंबर भी लिख सकते हो, लाइन नंबर आप चेक कर सकते हो कि हम किस लाइन पर लिख रहे हैं, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आगे स्पेसिंग भी होता है, चलिए आगे। व्यू, ड्राफ्ट एंड जूम भी कर सकते हो इसको आप। प्रिंट लेआउट, जब हम प्रिंट कमांड देते हैं तो उससे पहले लेआउट को देखना चाहते हैं कि इसका देखने में कैसा लग रहा है। ओके, 1 पेज 2 पेज, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब प्रैक्टिकल करोगे। लेकिन थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी ना, थ्योरी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे। यूज ऑफ एमएस वर्ड कौन बताएगा? रुक जाओ अभी, बोल दो वहीं से, कुछ तो बोल दो। बैंकिंग, करेक्ट, जितना बोल सकते हो बोल दो फटाफट। एजुकेशन, बढ़ो आगे फटाफट, दिखा दो इन्हें, दर्शन करा दो। एजुकेशन हो गया आपके। वर्क प्लेस में लेटर्स, बिल, रिपोर्ट, लेटर हेड, क्रिएटिंग, अपडेटिंग, रिज्यूम फॉर ऑथर्स, बहुत सारे, मैंने बहुत कम लिखे हैं क्योंकि जब लेटर आ गया तो लेटर तो सब जगह इस्तेमाल, थाने में भी यूज होता है, घर पे भी होता है।
पत्र व्यवहार में भी लेटर का इस्तेमाल पहले करते थे। कभी कभी आपने किसी को पत्र लिखा है? मैं लिखा था पत्र। शादी होने से पहले मैंने पत्र लिखा, जो हमारी धर्म पत्नी की दादी थी उनके लिए पत्र लिखा, और बाबा को, और वो भी ऐसे ही बिना पैसे का डाल दिया। मैंने अपने आप ले लेंगे। बड़ा नाना था पत्र लिखने में। तो जो पहले पत्र व्यवहार था वो बहुत अच्छा आइटम था, मतलब बातचीत करने का तरीका। किसी का बेटा आर्मी में चला गया, पत्र लिख रहे हैं, 6 दिन में पत्र आ रहा है, माँ कैसी, फिर माँ यहाँ से उसका जवाब किसी और पे लिखवा रही है, और जो अनपढ़ हो वो किसी और से लिखवा रहे हैं, बिचौलिया। वो फिर ब्लैकमेल करता था, अच्छा 10 रुपये दे देने, कह दूंगा जाकर, पत्र आता तेरा। मूवी में देखा हुआ ना आपने। तो बीच के युग के बच्चे हो आप, वो चीज तो फील की नहीं है आपने। कभी आपने ऐसा किया कि मम्मी घर में दूध निकाल रही है, उससे वो हाथ चलाने मशीन होती है, क्या निकलता है उसमें से, और निकाले डायरेक्ट खाया हो, होठ भी सन गए, नाक भी सन गई। अच्छी बात है, खाया तो ये खत्म होने वाला है आगे। दूध चलाने मशीन लगाई, ढक दिया, गर्म हो रहा है, निकाल देगा अपने आप। कभी ऐसा हुआ कि हड़िया में मलाई पड़ रही हो, मोटी पीली पीली, निकाल के खाई बिल्ली की तरह, पूरा मलाई खा गए। तो ये जमाना आगे बिलीव भी नहीं करेगा कोई। एक गेम होता था, चप्पल निकाली निकाला, लंगड़ी टांग, जबरदस्त। अब क्या खेलते हैं? पबजी। है मेरे प्यारे वतन। और क्या खेलते हैं? अब बराबर में दीदी बैठा है, जीजा कोई भी आ जाए, लग गया मोबाइल से, कोने में चला गया। होता नहीं है, रियल में होता है ऐसा। कोई मामी आ रही है, मामा आ रहा, मामी आ रही, मामी से मजाक कर रहे हैं, मामों से मजाक, सब खत्म। तो चेहरे पे स्माइल कहां से आएगी? पूरी जान निकाल दी मोबाइल में अपनी। मोबाइल जैसा मुंह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुश्ती वर्सेस MS वर्ड एंड यू। कुश्ती होने वाली है आप और MS वर्ड के साथ, देखते हैं कौन जीतता है। पेन निकाल लो भाई, कुश्ती का टाइम आ गया अब तो। ये इसमें है, इसमें अब आंसर बताने हैं तो मैं आगे मोबाइल यहाँ पे माइक पे आके। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे बता देंगे आप लोग, ये तो नहीं बता पाओगे। यस, शुरू करते हैं यहां से। MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? जब हम टाइप करते हैं किसी भी अपने कीबोर्ड के माध्यम से या आप हाथ से टाइप करते हो, तो अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट बीच में होता है, या राइट में होता है, या जस्टिफाई होता है, या लेफ्ट में होता है। इतने सारे पेन कहां से लाऊंगा? बाय डिफॉल्ट किस में होता है? लेफ्ट से स्टार्ट होगा। चलिए आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, एक साथ आंसर आना चाहिए सबका। माइक्रोसॉफ्ट कैसा सॉफ्टवेयर है? 1 2 3 कैसा? बहुत बढ़िया, पढ़ना सार्थक हो गया आपका। चलिए आगे। नॉट इन MS वर्ड, जिसको पता है वही हाथ खड़ा करेगा। आप मुझे पेन देना ना, पहलवान जी आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए सब देखेंगे, और घर जाकर दिखाना दादी माँ को, दादी जी आ जल्दी आओ दौड़ के आओ। कल तो जो कल वीडियो थी ना, उसमें बाहर खड़ी थी, उसमें आ गई वीडियो में, तो बता दो। उधर फेस कर लो, नाम बताओ और आंसर बता दो। My name is Ruchi Sharma. Answer magic tool. मैजिक टूल, बढ़िया। लाओ भाई, मैजिक टूल आंसर हो गया इनका। कैसे पता लगाया आपने? पढ़ा इसलिए? गुड। छोटे छोटे आंसर हैं आपके। चलिए, विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड, सबको पता होना चाहिए। वो आप लोग मोबाइल से ये वीडियो क्यों बना रहे हो? बन तो रही है यहाँ पे, बहुत शानदार बन रही है। डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, या टेबल पे, या मेन्यू पे, या बोथ A and B कह सकते हैं दोनों। फॉर्मेटिंग क्या बोलते हो? बोथ। बड़े चालाक हो भाई, आगे बढ़ो। इसमें आप बताएंगे, जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करेगा। प्लीज एक साथ ना बोलें आप लोग, कम से कम यहां आने का मौका मिल रहा है ना आपको। इधर बताए कोई, BSc खाली पड़ी है सारी।
पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हैं महारथी, लंबे तगड़े चौड़े। बॉयज में कोई नहीं बोलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू मार्क मेकिंग अ रिज्यूमे? इनमें से कौन सा है जिसका हम यूज रिज्यूम बनाने, अभी तो बताया था, MS। तो सबको पता, फिर भी नहीं बोल रहे हो। अब मैं इनाम कैसे दूंगा आपको? कोई एक तो आ जाया करो माइक को कम से कम। चलिए आगे बढ़िए, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार? 65 आंसर आया। क्यों बोल रहे हो बीच में? चलिए आगे, कौन सा आंसर आएगा सबको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके, इसमें आ रहे हैं क्लियर। ऑल ऑफ दी, देखिए सारे वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं, वर्ड परफेक्ट भी होता है, वर्ड पेड भी होता है, MS वर्ड भी होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेड? अभी बताया था मैंने, लैंडस्केप। इधर से आवाज नहीं आई? अभी पीछे बैठे हैं बुलंदशहर वासी, बहुत बहुत दूर से आए हैं, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, सबका हार्दिक अभिनंदन। एक बार ताली हो जाए सबके लिए। इसका आंसर है लैंडस्केप। दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। वो सीधा हो जाएगा, इसमें तिरछा हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन ये केवल नॉलेज के लिए है। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की, ऐसा नहीं, इवन मैं भी, कि जो इन 3 प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, स्टोरी फिनिश होगी यहां पे। अगर आप चाहेंगे तो 25 क्वेश्चन और हैं, उन्हें हम मात्र खत्म कर देंगे 10 मिनट के अंदर, है ना, आपके यूज में भी होंगे। आपने किसी की वर्शिप की, कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई शिव की, कोई सिख करता है, तो वो का भाव किस गुण में है? वो जिस गुण में रहता है उसी गुण का भाव आएगा। आपको पता है भाव कितने प्रकार के होते हैं? कुछ तो पढ़ा करो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूज सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। 9 प्रकार की भक्ति होती है। कोई उनके साथ, ऊपर वाले के साथ कोई दोस्ती की भक्ति रखना चाहता है, दोस्त का व्यवहार, दोस्त वाले ज्यादा मिल जाएंगे। कोई सखा के रूप में चाहता है, कोई पूजन करता है, पूजा करता है, जाके मंदिरों में जाता है, पूजा करता है। कोई कीर्तन करता है, श्रवण कोई सुनता है, उनको उनके लेक्चर को सुनेगा, सुन के मनन करेगा, फिर उस पर ध्यान लगाएगा। सखीजन आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में कौन आता है? जो तपस्या करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने की थी, प्रहलाद महाराज करते थे। दास्यम हनुमान जी, सुना ना सब जगह, भगवान मैं तो आपका दास हूं। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार के आयाम होते हैं किसी हायर ऑर्डर से अटैचमेंट होने के। आप भी तो करते हैं आपस में ऐसा ही, कहीं वात्सल्य जागृत हो जाता है। जैसे आप में से यहां आए, कुछ फ्रेंड बनाएंगे, कुछ राखी बनवाएंगे जबरदस्ती, कुछ अनवांटेड, कुछ वांटेड, कुछ अनवांटेड, ऐसा ही भाव होता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है। एक ही व्यक्ति सामने खड़ा है, मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो जितने भी आप यहाँ 50-60 ऑडियंस बैठे हो ना, सबका भाव अलग होगा मेरे प्रति। आपके यहाँ कोष बने हुए हैं, ये जागृत कर दिया, ये वाला कोष, भैया है अलग कोष बना लिया, कोई बहन है उसका अलग कोष है, बुआ जी हैं उसका अलग कोष है, और कॉलेज में आ गए दोस्त बना लिया उसका, तो सब ज्यादा जबरदस्त कोष होगा, बहुत जल्दी जागृत होता है वो वाला कोष, तुरंत अलर्ट हो जाएगा एकदम। पिताजी आ रहे हैं, अच्छा कौन है, वो अलग कोष होता है। बॉडी के अंदर सारे कोष होते हैं, और डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कैसा, उस पर जागृत होता है वो वाला कोष। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, और आप चाहें तो आगे तैयार बोलें, नहीं तो क्लास को फिनिश करें। 25 क्वेश्चन और हैं, वो मुझे ओपन करने होंगे, इसको पता नहीं होगा कहां पे है। BSc आज ही खत्म कर लो, 10 मिनट का।